गीकीवर्स के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत। तो आप में से कई सारे लोगों ने तो गेम ऑफ थ्रोन्स को देखी ही है, और अगर नहीं भी देखी है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि ये उसके आने वाली प्रीक्वल हाउस ऑफ द ड्रैगन से इंस्पायर्ड वीडियो है। इंस्पायर्ड से ये नहीं कि मैं कोई स्पॉइलर दे रहा हूँ, बल्कि इस वीडियो में मैं आपको उस समय में लेकर चलूंगा जहाँ पर टारगेरियंस ने वेस्टेरोस में अपने कदम नहीं रखे थे। उससे पहले की स्टोरीज में आपको बताने जा रहा हूँ। तो बिना किसी ड्रैगन्स पे सवारी किए हुए और बिना किसी भी राजमहल को जलाए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जॉर्ज आर मार्टिन के बुक फायर एंड ब्लड से, जो कि पूरी तरह से टारगेरियंस पर बेस्ड है। स्टोरी बहुत ही डिटेल्ड है, बट डिटेल्ड स्टोरी बताने से वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट में बताने की ट्राई करता हूँ। तो टारगेरियंस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम वलेरिया के इनहेबिटेंट्स रहते हैं, जो कि अपने समय की सबसे डेवलप्ड सिटी रहती है, और वहाँ पर लोग ड्रैगन्स को पालते थे। ऑल दो टारगेरियंस वहाँ के छोटे हाउसेज में से एक थे। तो डेनिस, जो कि उस समय के टारगेरियन फैमिली के हेड लॉर्ड एनार की बेटी होती है, उसे एक सपना आता है कि वेलेरिया डिस्ट्रॉय होने वाली है, और इसी बात पर विश्वास करके टारगेरियंस अपने ड्रैगन्स के साथ वेलेरिया छोड़कर ड्रैगन स्टोन पर चले जाते हैं। इस सपने के ठीक 12 साल बाद वेलेरिया डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसे डूम ऑफ वेलेरिया का नाम दिया जाता है। तो कुछ 100 सालों के बाद एगन का जन्म होता है, जो एरियन का बेटा होता है, जिसे एगन द कॉन्करर के नाम से भी जाना जाता है। उसकी दो बहनें होती है, विसेनिया और रेनिस। तो अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी होगी तो आपको उसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पता ही होगी, द टारगेरियंस वेड देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। यानी कि टारगेरियंस अपने सिस्टर्स को ही अपनी वाइफ बनाते थे। तो बस एगन ने अपने दोनों ही सिस्टर्स को अपनी क्वीन बना ली। अब बात कर लेते हैं वेस्टेरोस की, जहां एगन के आने से पहले 7 अलग अलग किंगडम्स में वेस्टेरोस डिवाइडेड था। नॉर्थ स्टार्क्स के अंदर, डॉन मार्टेल्स के अंदर, कैस्टरली रॉक लैनिस्टर्स के अंदर, हाई गार्डन गार्डनर्स के अंदर, वेल और आसपास के सारे इलाके एरेन के अंडर थे, और जो ड्रैगन स्टोन के सबसे करीब था वो हेरेन द ब्लैक और आर्जेलिया द एरोगेंट के अंडर था। बात कुछ ऐसी है कि आर्जेलिया, जिसका डर सारे किंगडम्स में था, उसने एगन को अपनी बेटी का हाथ ऑफर किया और कुछ जमीन भी ऑफर की, जिसके काउंटर ऑफर में एगन ने ये कहा कि उसे और एक्स्ट्रा जमीन चाहिए, और आर्जेलिया की बेटी का हाथ वो ऑरिस बैराथियन के हाथ में देना चाहता था, जो कि उसका एक बास्टर्ड भाई था। बस फिर क्या था, आर्जेलिया को गुस्सा आ गया, और भाई उस टाइम तो फोन होता नहीं था, तो एगन का जो मैसेंजर था जो आर्जेलियक के पास उसके मैसेज को लेके गया था, आर्जेलियक ने उसी मैसेंजर का हाथ एगन को भिजवा दिया। बस एगन के अंदर का टारगेरियन खून खोल गया, और उसने पूरे वेस्टेरोस किंगडम में संदेशा भिजवा दिया कि अब से वेस्टेरोस का सिर्फ एक ही किंग है, और वो है अपन। अब कुछ छोटे छोटे हाउसेस थे जिसने एगन का साथ दिया और सरेंडर कर दिया, बट जो बड़े हाउसेस थे भाई आखिरकार वो किंग्स थे। तो वॉर्स स्टार्ट हुई और चलती रही, जिसके एंड होने तक एगन ने डॉन को छोड़कर 6 किंगडम्स को कैप्चर कर लिया। कुछ फेमस वॉर्स हुए जिसका नाम था फायर ऑफ द फील्ड्स, द लास्ट स्टॉर्म, और सब में एगन की जीत हुई। ऑल्दो वो अकेला नहीं था, उसकी क्वींस ने भी पूरी तरीके से उसका साथ दिया, और उसका जो हैंड था ऑरिस बैराथियन, उसने उसकी पूरी सेना को संभाला। तो अब एगन डॉन की तरफ अपना अटेंशन देता है और पहले डिप्लोमेसी का यूज करता है, पर डिप्लोमेसी फेल हो जाती है और फिर वॉर्स की सीरीज स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट डॉनिश वॉर में कभी डॉन्स का पलड़ा भारी होता है, कभी टारगेरियंस का। बस इसी वॉर में क्वीन रेनेरिस की ड्रैगन मेरेक्सिस की दाईं आंख पर एक आयरन रॉड को मार दिया जाता है, और वो चीखते हुए जमीन पर गिर जाता है, और उसी टाइम रेनेरिस की डेथ भी हो जाती है, और एगन तो इसका बदला लेगा ही। बट उसी टाइम में डॉन की 80 इयर्स की जो लीडर होती है, जिसका नाम मारिया मार्टेल होता है, जिसे येलो टोड ऑफ डॉन भी कहा जाता है, तो उसकी डेथ हो जाती है, और जो न्यू लीडर होता है उसे वॉर पसंद नहीं है, तो वो एगन के साथ पीस ट्रीटी साइन कर लेता है, और इसी के साथ फर्स्ट डॉनिश वॉर खत्म हो जाती है। अब बात कर लेते हैं फेथ की। फेथ यानी कि रिलीजियन, और फेथ की बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फेथ आगे चलकर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। वेस्टेरोस में जो लोग न्यू गॉड्स को मानते थे और नॉर्थ में ओल्ड गॉड्स को, तो वेस्टेरोस वाले सिस्टर और ब्रदर की शादी को इंसेस्ट यानी कि एक तरह से समझ लो इलीगल मानते थे। तो उन्होंने एगन के मैरिज को तो एक्सेप्ट कर लिया था, बट आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली थी। अब एगन के 2 क्वींस होते हैं और 2 बेटे होते हैं, मेगर द फर्स्ट, इसे मेगर द क्रूएल भी कहते हैं, और एनिस द फर्स्ट। अब एगन एनिस को अपना उत्तराधिकारी बनाकर दुनिया से चला जाता है, और एनिस एलिसा वेलेरियन से शादी कर लेता है। अब एनिस के 3 बेटे होते हैं और 3 बेटियां होती है। एनिस अपने बेटे एगन की शादी उसकी बहन रेहाना से करवा देता है, जिसे उस समय के हाई सेप्टन खुलकर विरोध करता है। इसी बीच एनिस की डेथ हो जाती है, और वहाँ मेगर, जो कि एनिस का भाई होता है, वो थ्रोन को कैप्चर कर लेता है। अब मेगर भी बेलेरियन को राइड करता है, जिसे उसके पिता एगन द कॉन्करर राइड किया करते थे, बट फेथ के लोग भी मेगर के खिलाफ रिबेलियन स्टार्ट कर देते हैं। इसके पीछे का रीजन शॉर्ट में ये समझ लो कि मेगर के पास ऑलरेडी एक वाइफ होती है, बट वो दूसरी शादी कर लेता है, जिसके वजह से एनिस ने उसे किंगडम से निकाल दिया था, बट मौका देखकर वो वापस आ गया और थ्रोन को कैप्चर कर लिया, और इसी बात को लेकर फेथ
उससे भी नाराज रहता है और वो फेथ उसके साथ भी रिविलियन स्टार्ट कर देता है। अब मेगर एक्चुअली में इतना क्रूएल था कि उसने अपने सारे ओपोनेंट्स को जला दिया और जब वो हाई सेप्टेन को जलाने पहुंचता है तो हाई सेप्टेन की अचानक डेथ हो जाती है और सेप जलने से बच जाती है। बट इधर एगन, एनिस का बेटा, भी शांत नहीं रहता है और मेगर से अपना हक लेने के लिए बैटल करता है और उसी बैटल में बेलेरियन एगन के ड्रैगन क्विक सिल्वर को जलाने की कोशिश करता है, जिसके वजह से एगन उस पर से गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। मेगर तो अभी शांत नहीं बैठने वाला क्योंकि एगन के बाकी भाई और बहनें भी तो थे। एक भाई विसेरिस मेगर को एज ए सर्व करते रहता है और मेगर उसे भी टॉर्चर करके मरवा देता है। अब बचते हैं येरिस, एलिसेन, वेइला और रैना। तो रैना, जिसे मेगर ऑलरेडी अपना वाइफ बना चुका होता है, येरिस लॉर्ड ऑरेन बेराथियन के हेल्प से मेगर के खिलाफ खड़ा होता है, बट मेगर को कोई उसके आयरन थ्रोन पर ही मार देता है। अब ये कौन होता है ये तो हमें पता नहीं। उसके मरने की वजह से येरिस अब किंग बन जाता है और वो अपनी बहन से शादी कर लेता है। आखिरकार वो किंग है और टारगेरियन भी है। अब येरिस के किंग बनने के बाद किंग्स लैंडिंग बहुत प्रोग्रेस करती है, अलग अलग तरीके के रोड्स बनते हैं। इसी टाइम पे ड्रैगन पिट बन के भी खत्म हो जाती है और उसका उद्घाटन होता है। फिर वो अपनी माँ की और रॉजर बराथियन की शादी भी करवा देता है, जो कि एक ग्रैंडेस्ट फंक्शंस में से होती है, जिसे गोल्डन वेडिंग कहते हैं। और उसके साथ साथ उसकी रेंज चली जाती है, उसके बेटे बेटियां जन्म होते हैं। फिर उसकी किस्मत खराब रहती है तो उनकी डेथ भी हो जाती है। वो एक अलग ही स्टोरी, उसकी स्टोरी मैं कभी और ही सुनाऊंगा। बट उसके बाद समय धीरे धीरे बीतता जाता है और उसके आसपास के सारे लोग मरने लगते हैं, बट येरिस अकेला जिंदा रहता है और धीरे धीरे प्रजा उसे ओल्ड किंग कहने लगती है। बट जल्दी सक्सेशन की बारी आती है, अपने उत्तराधिकारी को चुनने की बारी आती है और उत्तराधिकारी के रूप में वो विसेरिस द फर्स्ट को चुनता है और शो में हमें विसेरिस द फर्स्ट ही दिखाया जाता है और वहीं से शो फिर आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करेगी। मोस्ट प्रोबेबली आई होप की करे। शो के ट्रेलर में हमें विसेरिस फर्स्ट को दिखाया जाता है, जहां उसके बेटे एगन द सेकेंड और बेटी रैनेरिया टारगेरियन के बीच गेम ऑफ थ्रोन्स स्टार्ट होने वाली है। तो इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि वो स्पॉइलर बन जाएगी और आपके लिए सीरीज के मजे को खराब कर देगी। तो आगे की स्टोरी जानने के लिए आप शो देखें और देखते हैं कि शो वाले कुछ चेंज करते हैं या नहीं, क्या ओरिजिनल बुक की स्क्रिप्ट्स को ही देंगे। अब वो तो शो आने के बाद पता चल जाएगी। तो अगर टारगेरियंस की बुक की डिटेल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। वो जो लाल वाला बटन है उस पर ड्रैगन की आंख को फूंक कर मारे, बस क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लविंग योर नियर एंड डियर वंस।